खास कार्यक्रम इलाज का इलाज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता और बात करेंगे आज बाराबंकी की। बाराबंकी जनपद के विकासखंड सिद्धौर क्षेत्र के चरगावा के पकरीहा और कस्बा पंचायत के तकिया गांव का यह पूरा मामला, जहां पर गांव में आयुष्मान आरोग्य मंदिर की हकीकत जानने के लिए जब टीम कस्बे और पकरीहा गांव निरीक्षण करने के लिए पहुंची तो देखा गया कि लाखों रुपए की लागत से बनकर तैयार आयुष्मान आरोग्य मंदिर में ताला लटक रहा है। बता दें कि पकरीहा आयुष्मान आरोग्य मंदिर में सीएचओ राहुल अवस्थी और कस्बा पंचायत में बने आयुष्मान आरोग्य मंदिर में दीप शिखा की तैनाती है। जब ग्रामीणों से बात की गई तो ग्रामीणों ने नाम ना छापने की शर्त पर बताया कि हफ्ते में एक बार ये मंदिर खुलता है, बाकी कोई देखने तक नहीं आता है। जहां सरकार लाखों रुपए खर्च करके जनमानस की सुविधा मुहैया कराने के लिए इस आयुष्मान आरोग्य मंदिर को बनाया है, इसमें सुविधाएं लगातार पहुंचाई जा रही है, लेकिन आलम यह है कि जनपद में इस आयुष्मान आरोग्य मंदिर को खोला ही नहीं जाता। जिम्मेदार अधिकारी और कर्मचारियों की लापरवाही के चलते योजनाओं का ग्रामीणों को लाभ नहीं मिल रहा है। जब इस संबंध में संवाददाता ने सीएमओ बाराबंकी से बातचीत की तो उनका कहना है कि शिकायत मिली है, जांच करवाई जाएगी, अगर दोषी पाए जाते हैं तो वैधानिक कार्रवाई होगी। लेकिन सवाल ये कि क्या इस बार भी खानापूर्ति कर दी जाएगी या फिर इस बार कुछ कार्रवाई देखने को मिलेगी। और चलिए इसी खबर पर चर्चा करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, ज्ञानेश वर्मा लखनऊ ब्यूरो से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इसी के साथ डॉक्टर सत्येंद्र कुमार वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का ही बहुत स्वागत है। ज्ञानेश जी, शुरुआत आपसे करना चाहूंगी। बाराबंकी के इस पूरे मामले पर विस्तृत जानकारी आपसे चाहेंगे और उसके साथ ही कार्रवाई को लेकर अब क्या कुछ कहा गया, क्योंकि आश्वासन तो दे दिया गया लेकिन वर्तमान में स्थिति क्या कुछ नजर आ रही है, क्या वहां का निरीक्षण किया गया, जांच कराई गई है अभी तक? देखिए, इसका जो आप मामला हम अपने देश न्यूज चैनल पे दिखा रहे हैं, कहीं न कहीं इस एपिसोड में हम लगातार जो है जल समस्याएं हैं और जो स्वास्थ्य समस्याएं हैं उनको उजागर करते हैं। लेकिन देखिए, जो चाहे योगी सरकार हो चाहे मोदी सरकार हो, लगातार गुणगान करती है, लेकिन हकीकत जो हम दिखाते हैं कहीं न कहीं वही है। आप सोचिए, करोड़ों रुपए से बना ये हॉस्पिटल है और जो सरकारी नौकरी के उम्र में डॉक्टर ज्वाइन तो करते हैं, लेकिन वो मौके पर नहीं पहुंचते और ना समय पर जो पेशेंट है उनको देखते ही हैं। अगर राजधानी लखनऊ से ये मात्र दूरी 30 किलोमीटर की दूरी पर है रिश्ता जी। और बता दूं कि ये बाराबंकी जनपद के विकासखंड सिद्धौर क्षेत्र के जो जरगावा है पकरिया, वो कस्बा पंचायत के तकिया गाँव का। अब सोचिए, जहाँ पर आयुष्मान योजना जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की है, जो कहती है गाँव में मरीज है उनको दे देंगे, चाहे वो होम्योपैथी के द्वारा हो, चाहे आयुर्वेद के द्वारा हो, चाहे अंग्रेजी दवाओं के माध्यम से। लेकिन जिन डॉक्टरों की तैनाती की जाती है, कहीं न कहीं वो लापरवाही बरतते हैं रिश्ता की। और वो अगर समय आपका 9 बजे है तो पहुंचेंगे, कभी 11 बजे, कभी आएंगे ही नहीं है। और यहाँ की जो सीएससी और पीएससी है, जो डॉक्टर नहीं वो कंपाउंडर संभालते हैं और बहुत से ऐसे हैं कि वो आए दिन ताला लटकता रहता है। तो जो ग्रामीण है, जनता जो तीमारदार है, जो पेशेंट है, वो जब मौके पर पहुंचती है तो ताला लटकता मिलता है। अब आप सोचिए, करोड़ों रुपए और लाखों रुपए की लागत से हॉस्पिटल बनाए जाते हैं और मौके पर अगर उनकी सुविधा नहीं मिलती है, ट्रीटमेंट नहीं मिलता है, क्योंकि ऋषिका जी बता दूं कि जो ब्लॉक स्तर पर है या जिले स्तर पर है, अगर सुविधाएं मुहैया करा रही है गवर्नमेंट, तो उस पर कहीं न कहीं सरकारी कर्मचारियों का पहला काम है कि अपनी ड्यूटी टाइम से करें। सोचिए, अगर ये भीड़ कम हो सकती है राजधानी लखनऊ में, चाहे राम मनोहर लोहिया हो, चाहे मेडिकल कॉलेज हो और चाहे अन्य अस्पताल, इसमें लाइनों में तब्दील रहती है, तीमारदार पेशेंटदार कहीं न कहीं लाइन में लगे रहते हैं। लेकिन ये इलाज जो है कहीं न कहीं वो गाँव में और ब्लॉकों में हो सकता है इन हॉस्पिटलों के माध्यम से। लेकिन चूंकि डॉक्टर समय से नहीं पहुंचता है, लापरवाही होती है, वो सीधा लखनऊ ट्रांसफर करता है, तो जिसका खामियाजा यहाँ की जनता को भुगतना पड़ रहा है। तो कहीं न कहीं ये जो लापरवाही है, जब जिले के जिम्मेदार सीएमओ है या डीएम से बात करिए तो कहेंगे हम दिखवाएंगे, कार्रवाई करेंगे और खाना पूर्ति करते हैं, साफ दिखते हैं। तो इस पर बड़ा सवाल ये है ऋचा जी, तो ये डॉक्टर हैं तो इनको संज्ञान में लेना चाहिए और इन पर कार्रवाई करने की जरूरत है। देखिए कि जो इस बार रिजल्ट आया है वो शायद इन्हीं सब कारणों की वजह से है कि ग्रामीण जनता नाराज रही है। जो बेसिक मुद्दे हैं उन पर सरकार ने काम नहीं किए है, तो अभी भी वक्त है, अभी भी वक्त है कि अगर ये जिम्मेदार अधिकारी संज्ञान नहीं लेते हैं मामले को, तो फिर आगे भी कहीं न कहीं रिजल्ट इसका कुछ और ही होगा। तो जो अधिकारी जिम्मेदार हैं, उन चाहे राहुल अवस्थी हो और चाहे कोई दीप शिखा हो,
अगर इनकी तैनाती और मौके पर नहीं मिले तो इन पर कार्रवाई होने की जरूरत है रिश्का जी। जब तक कार्रवाई नहीं होती है तब तक ये मनमौजी तरीके से सरकारी नौकरी तो ढूंढ लेते हैं, लेकिन ड्यूटी ना करना पड़े इसके लिए भी कई बहाने ढूंढ लेते हैं। इतनी हजारों रुपए सैलरी महीने लेते हैं। ठीक है, तो रिश्का जी इन ज्ञानेश पर जी, जिस कार्रवाई तरह की से आप जरूरत यहाँ है। पर बता रहे हैं, क्योंकि आप देखिए, अब इसे हम आयुष्मान आरोग्य मंदिर भी इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि मंदिर इसलिए कहा जा रहा है, हमारे समाज में डॉक्टर को भगवान माना जाता है, हॉस्पिटल को मंदिर माना जाता है, क्योंकि भगवान रूपी डॉक्टर मरीजों की जान बचा लेते हैं। अब इस मंदिर में अगर इस तरह की हम गतिविधियां देख रहे हैं जो हफ्ते में एक बार खुलता है, लेकिन सरकार की तरफ से नियमित रूप से खर्च पहुंच रहा है, वहां पर सुविधाएं पहुंच रही हैं, पर आम जन को इस योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है, सिर्फ और सिर्फ निचले स्तर के अधिकारियों की वजह से, उनकी लापरवाही की वजह से। तो बड़ी कार्रवाई यहाँ पर होनी चाहिए, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हमारे साथ डॉक्टर सत्येंद्र कुमार भी बने हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार। सत्येंद्र जी, आपके पास मैं आना चाहूंगी, किस तरह से इस मामले को देखते हैं? लगातार इस तरह के मामले उत्तर प्रदेश से हम सामने आते देख रहे हैं, बातें कुछ और की जाती हैं, जमीनी हकीकत उन योजनाओं की कुछ और ही होती है, जिसका उदाहरण ये बाराबंकी का मामला है। जी रिश्का जी नमस्ते। देश में बहुत सारे चैनल हैं और कम समय में देश न्यूज चैनल ग्राउंड लेवल पर जांच प्रक्रिया के दौरान जनता की समस्याओं के समाधान करने और उनकी समस्याओं को शासन प्रशासन और जनता तक पहुंचाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहा है, जिसमें सफलता प्राप्त हो रही है। समाज के विविध समस्याओं को लेकर के देश न्यूज एक्टिव के तौर पर काम कर रहा है। इसके लिए चैनल को बहुत बहुत बधाई, और ऐसे ही आपकी पूरी टीम काम करती रहे। आयुष्मान के जब नाम लेते हैं तो बहुत सारे आयुष्मान स्वास्थ्य सेवाएं संबंधित बात सामने आती है। प्रधानमंत्री मोदी ने आयुष्मान भारत कार्ड चलाया, लेकिन जब आयुष्मान आरोग्य मंदिर बनना तो बहुत सारी संकल्पनाओं को ग्रामीण क्षेत्र की जो स्वास्थ्य सेवा है उसको दूर करने के लिए सरकार की एक प्रभावी योजना थी। लेकिन योजनाएं तभी प्रभावी होती है कि जब उससे जुड़े हुए लोग उसके प्रति निस्वार्थ भाव से अपना कार्य को पूरे करें। कहीं कहीं स्वास्थ्य विभाग के आला कमान भी इस मामले को जानते होंगे, वो उस विषय पर बहुत ज्यादा अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करते, जिसके कारण इस तरह की प्रक्रिया में शिथिलता आ रही है। लोग कार्य करने में भाग रहे हैं और इसकी गंभीरता से जांच होनी चाहिए। भविष्य में इस तरह के कहीं कोई घटना न होने पाए, चाहे बाराबंकी की घटना हो, चाहे प्रदेश में इस तरह की कहीं घटना हो, इसमें कहीं गठजोड़ है, वो गठजोड़ टूटनी चाहिए। बिल्कुल ठीक कह रहे सत्येंद्र जी, कहीं ना कहीं घटना कोई भी हो देखी है, लेकिन हम जब बात कर रहे हैं कि योजनाओं का जिस तरह से प्रचार प्रसार किया जाता है, जनता को जिस तरह से उसे परोसा जाता है, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि हम विकसित भारत की ओर बढ़ रहे हैं और तमाम जो सुविधाएं हैं सरकार जो है आम जन को दे रही है, योजनाओं का लाभ आम जन को मिल रहा है। लेकिन जब हम स्थिति धरातल पर देखते हैं, जमीनी हकीकत उसकी देखते हैं, तो वो कुछ और ही होती है। हमारे साथ समाज सेवी शमशेर जी भी जुड़ चुके हैं। शमशेर जी, आपका बहुत स्वागत है देश न्यूज पर। शमशेर जी, सीधा आपके पास आते हुए कैसे देख रहे हैं इस मामले को? पहले तो आपकी इस पर एक प्रतिक्रिया चाहूंगी, और लगातार जिस तरह से योजनाओं की बात सरकार कर रही है, उसी योजनाओं को पलीता लगाते निचले स्तर के अधिकारी नजर आ रहे हैं बाराबंकी में। कैसे देख रहे हैं इस मामले को? धन्यवाद। मैं इस बात पे जल्दबाजी नहीं कर रहा हूं, लेकिन मेरा कहने का मतलब है कोई भी सरकारी योजना आता है तो ये पूरी जिम्मेदारी जनता की भी होती है। उनको शिकायत करना चाहिए। डीएम अध्यक्ष होता है, एसडीएम होता है, तो लोग डायरेक्ट सरकार कहाँ तक देखेगी। हम अपना जिम्मेदारी पूरा निभा नहीं पाते, लेकिन ब्लेम जरूर लगाते हैं सब पे। हम जनता की जिम्मेदारी है, अगर वो जाएगा कंप्लेन करेगा, उसके बाद फिर तो ऊपर में आवाज जाएगी। लेकिन हम क्या है कि कंप्लेन कर नहीं पाते हैं। जब मीडिया में आता है, चैनल में आता है, इसके मार्फत लोगों को पता चलता है। कई कार्यक्रम में मैं गया था, कई कंप्लेन मेरे पास भी आया, तो जब डीएम से बात किया तो बोला मुझे तो पता नहीं, संज्ञान में है ही नहीं मेरा। फिर उन्होंने एसडीएम को बात किया, एसडीएम भी बोला मुझे तो पता ही नहीं। ऐसा भी कई बार होता है, कई बार देखा गया। ये मैं प्रैक्टिकली बात कर रहा हूँ। जब मैं कंप्लेन डीएम को बोला तो डीएम बोला अभी आपके सामने मैं टेलीफोन कर रहा हूँ। एडीएम बोला मेरे पास कोई सूचना ही नहीं है।
तो देखिए इसके मीडिया लिए में चल समाज रहा। को जागरूक करना भी तो शमशेर जी आप ही लोगों का काम है बिल्कुल ना। मैम, हमारी जिम्मेदारी है। अगर देश को उन्नति करना है, सरकारी योजना आता है तो जिम्मेदारी हमारी होती है। हमको चाहिए उस योजना को कैसे पहुंचाओ, लोगों को कैसे समझाएं। अगर राशन मंदिर है और अगर आपके पास यहाँ पे कोई भी सरकारी योजना है, अगर वहाँ चल नहीं पाते तो हमारा है कि हम जाके कंप्लेन कर, लेकिन बोला हटाओ, हम नहीं चाहते ना ये सब चीज। हम अपनी जिम्मेदारी निभाना ही नहीं चाहते हैं, सिर्फ ठीक है। ब्लेम देना जानते हैं। ठीक है शमशेर जी, कहीं ना कहीं जिस तरह से आपने यहाँ पर बताया कि देखिए जनता और समाज की बड़ी भूमिका तो यहाँ पर बनती है कि अगर कोई दिक्कत होती है तो उसकी शिकायत की जाए, लेकिन हमने ऐसे मामलों में अधिकतर ये देखा है कि शिकायत होने के बाद भी कोई बातचीत नहीं की जाती है, खाना पूर्ति कर दी जाती है। अब इस मामले में भी जिस तरह से हमारी टीम ने जब वहां पर सीएमओ से बात की और प्रशासन से बात की तो उनका ये कहना है कि हमारे पास शिकायत आई है, इस पर कार्रवाई होगी, लेकिन 2 से 3 दिन बीत चुके हैं, अभी तक जांच की कोई खबर नहीं है, तो कार्रवाई क्या होगी। तो इस तरह के आश्वासन तो प्रशासन की ओर से दिए जाते हैं। अब शिकायत तो देखिए पहुंच गई है। बिल्कुल बिल्कुल हाँ। बिल्कुल ऐसा भी होता है, बिल्कुल ऐसा होता है, एक नहीं ऐसा भी घटनाएं होते हैं। उसमें क्या होता है कि हमको जाके कोई ना कोई सूचना एक बार हुआ फिर दोबारा जाना पड़ेगा। बहुत बार ये सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, ये सीएमओ की जिम्मेदारी है, डीएम की जिम्मेदारी है, एसडीएम की जिम्मेदारी है। जो सामाजिक लोग हैं वो सबसे बड़ी जिम्मेदारी उनकी है। सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो सामाजिक लोग हैं उनकी है। अगर एक बार नहीं हुआ तो दोबारा जाएं, नहीं सुनवाई होती तो कंप्लेन करें। सीएम साहब इस पे तुरंत ठीक है शमशेर जी, कार्रवाई करते हैं भाई, इसको छोड़ते नहीं है, तुरंत कार्रवाई होगी इस पे। ठीक है शमशेर जी। ज्ञानेश जी, अब किस तरह से देख रहे हैं, जनता को आगे आना होगा, समाज को आगे आना होगा, शिकायत करनी होगी लगातार, उसके बाद इस पर कार्रवाई होगी, ऐसा शमशेर जी का कहना है। लेकिन कहीं ना कहीं जब हम जनता के परिप्रेक्ष्य में भी इसको देखें या फिर समाज की बात हम जब कर रहे हैं, समाज को कितना, अब देखिए जागरूकता की हम बात करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जब हम ग्रामीण क्षेत्रों में देखते हैं तो कहीं ना कहीं अशिक्षा के कारण ही जो लोग हैं वो आगे नहीं आ पाते हैं, जो समाज है वो आगे नहीं आ पाता, उस तरह की शिकायत नहीं होती है। पर इस तरह का मामला जब हम सामने आता हुआ देख रहे हैं बाराबंकी से, तो यहाँ पर हमने देखा कि शिकायत पहुंच चुकी है लेकिन कार्रवाई नहीं की गई, जांच की गई नहीं की गई। अब जब निचले स्तर के अधिकारी इस तरह की लापरवाही बरतेंगे, अपर हैंड पे भी हम देख रहे हैं कहीं ना कहीं मिलीभगत हो जाती है, तो फिर कैसे कार्रवाई होगी। देखिए पूरा सिस्टम जो है ना, जब यहाँ का जो कर्मचारी है पहले तो उसको सरकारी नौकरी चाहिए, सरकारी सेवा चाहिए, और क्योंकि सरकारी सेवा में नौकरी चाहिए और नौकरी मिलने के बाद में अब ये ढूंढता है कि मुझे घर में नौकरी चाहिए, मुझे राजधानी लखनऊ में रहना है। और जब आपने गवर्नमेंट नौकरी पाई है तो पूरी यूपी में कहीं भी आपको जिम्मेदारी मिलती तो आपको आप जाएंगे और वहां पे बैठेंगे। जो टाइम है दोस्त, अगर 9 बजे से शाम को 2 बजे तक दोपहर तक बैठना है तो आप अपनी कुर्सी पर, आपकी जिम्मेदारी बनती है। लेकिन इसका जो मैं तो आए दिन मैं विधानसभा और इसको दौरे करता हूँ, देखता हूँ, तो लोगों में बता दूं कि पूरा सिस्टम जो ब्यूरोक्रेट है कहीं कहीं वो भी इसमें संयुक्त रहता है, क्योंकि सीएमओ को पूरी जानकारी होती है कि हमारा अधिकारी कहाँ है, हमारा सीएससी जो डॉक्टर है वो कहाँ पे क्यों नहीं आया। और कहीं न कहीं लोग कहते थे कि मंथली जो है वो कमीशन पहुंचता है उन डॉक्टरों को, जो जिम्मेदार अधिकारी है, किसी की वजह से कार्रवाई नहीं होती है। नहीं तो इन जो कर्मचारी है इनकी क्या मजाल है कि ये कुर्सी छोड़ के जाए, बड़ी मुश्किल से मिलती है और मिलने के बाद में उनको ये लगता है चलिए मैं ऊपर जो भी कमीशन है वो पहुंचा रहा हूँ, अपने दूसरे काम करूँ। अब ऐसा कोई डॉक्टर नहीं है जो गवर्नमेंट कर्मचारी है और उसका प्राइवेट क्लिनिक ना हो। आप वो समय जो अपने समय के क्षेत्र में ग्रामीण जनता को देना चाहिए, जहाँ से मोटी रकम गवर्नमेंट देती है, वहाँ सेवा न करके प्राइवेट क्लिनिक में एसी में बैठे रहते हैं और महीने में 10-12 दिन बोल रहते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इसके लिए भी ज्ञानेश जी कहीं ना कहीं सरकार को इसमें भी यहाँ पर देखना तो होगा ही, क्योंकि जैसे कि आपने बताया कि अगर सरकार की तरफ से कोई नौकरियां लगाई जाती हैं या फिर सरकारी नियुक्तियां होती हैं तो जो अधिकारी, जो कर्मचारी हैं वो राजधानी में बैठना ज्यादा पसंद करते हैं बजाय ग्रामीण क्षेत्रों के, ग्रामीण इलाकों में। इसी वजह से कहीं ना कहीं अब जैसे कि अब ये तो आयुष्मान का हम बात कर रहे हैं, आरोग्य मंदिर की, लेकिन हम देख रहे हैं कि झोला छाप डॉक्टरों की संख्या भी बढ़ती जा रही है और इस तरह के जब सरकारी केंद्र खाली रहते हैं तो यही वजह भी बन जाता है ऐसे झोला छाप डॉक्टरों की संख्या बढ़ने का। बिल्कुल ठीक कह रहे ज्ञानेश जी। सत्येंद्र जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी, सरकार की यहाँ पर कार्य प्रणाली को लेकर अब आप क्या कहेंगे। अगर ग्रामीण क्षेत्रों से लगातार इस तरह की शिकायतें आ रही हैं तो उस पर कार्रवाई करने के साथ साथ कोई एक ठोस कदम
कोई एक ठोस नीति भी लानी होगी ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी जो योजनाएं हैं, सरकारी जो सुविधाएं हैं, उसका लाभ ग्रामीणों को मिल सके और ऐसे जो डॉक्टर्स हैं जिनके पास लाइसेंस नहीं रहता, जिनके पास रजिस्ट्रेशन नहीं रहता, उनकी संख्या भी ना बढ़े। ज्ञानेश जी ने एक बात कहा, उससे मैं इत्तेफाक रखता हूँ। वो स्वास्थ्य सेवा ही नहीं, ग्राम पंचायत के स्तर पर या शिक्षा विभाग के तहत पर ऐसे ग्रामीण क्षेत्रों में लोग अपना ट्रांसफर पोस्टिंग कराना चाहते हैं जहां पर सुलभता हो, स्कूल या कार्य अपने स्थल पर न जाना पड़े, हफ्ते में हाजिरी मारना पड़े। ऐसी जब स्थिति है, किसी प्रभाव के कारण का ट्रांसफर होता है मनमाफिक जगहों पर, तो कार्य पद्धति तो प्रभावित होना ही सुनिश्चित रहता है कि समय से काम नहीं होगा। तो उसी तरह से ये भी मामला लगता है कि किसी जुगाड़ से इनका ट्रांसफर हुआ है और हफ्ते में ये लोग आते जाते हैं। अगर ग्रामीण स्तर पर लोग जागरूक हो, उसका विरोध करें, कोई पक्ष विपक्ष नहीं, एक सुर में आवाज निकले कि काम नहीं करने वालों को वेतन नहीं दिया जाएगा और उनका यहाँ से सस्पेंड होना चाहिए। तो अगर ग्रामीण स्तर पर जागरूकता बनती है तो सरकार हो या सीएमओ हो, कोई भी किसी को रोक नहीं सकता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जैसे कि आपने यहाँ पर बताया कि लापरवाही तो बढ़ती जाती है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में ट्रांसफर भी कराया जाता है, इसीलिए ताकि हफ्ते में एक दिन जाना पड़े, हफ्ते में एक दिन हाजिरी लगानी पड़े और काम ना करना पड़े। लेकिन ये एक बड़ी समस्या अब सरकार के लिए बनता जा रहा है, क्योंकि अब आम जन की, जनता के साथ, सेहत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये गंभीर स्थिति बनती जा रही है, बेहद संगीन ये मुद्दा हो गया है जिस पर जांच करनी चाहिए, कार्रवाई करनी चाहिए। शमशेर जी, एक अंतिम टिप्पणी मैं आपसे लेना चाहूंगी इस पर। जैसे कि आपने पहले कहा कि लगातार इसको लेकर जनता को जागरूक होना होगा, समाज को जागरूक होना होगा, तभी इस पर कार्रवाई हो सकती है। लेकिन जैसे कि मैंने पहले कहा था कि शिकायत पहुंच चुकी है, खानापूर्ति कर दी जा रही है, आश्वासन दिया जा रहा है, जांच नहीं कराई जा रही है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? ऐसे जिला पंचायत स्तरीय अधिकारियों को लेकर क्या कहेंगे, कर्मचारियों को लेकर क्या कहेंगे? और कहीं ना कहीं हमने देखा है कि ऊपर से लेकर नीचे तक सभी विभागों की मिलीभगत होती है, उनको लेकर क्या कहेंगे? किस लिए विधायक किस लिए होते हैं, पार्षद किस लिए होते हैं, प्रधान किस लिए होते हैं? आप बताइए। अगर हमारा समस्या है, हम विधायक के पास नहीं जा सकते, सांसद के पास नहीं जा सकते, पार्षद है, प्रधान है, उसको लेके जाएंगे, उसकी जिम्मेदारी बनती है। हम कहाँ तक दौड़ गए? हमारे समाज का एक साथ वोट देते हैं पार्षद को, एक साथ वोट देते हैं विधायक को, एक साथ वोट देते हैं, तो कोई समस्या का साधन एक साथ वोट क्यों नहीं जाते हम? अगर एकजुट होकर कोई भी कार्रवाई करेंगे 2 मिनट का काम है, एक दिन में पूरे समाज जिसकी आप बता रही हैं, अगर वो समाज के लोग पार्षद को या प्रधान को लेके चले जाए, तुरंत समस्या हल हो जाएगी। एक एक करके जाने से नहीं होगा। लेकिन इसका नतीजा हमने देखा है, अभी हमने चुनाव में इसका नतीजा देखा है। उत्तर प्रदेश के कुछ ग्रामीण क्षेत्र ऐसे भी हैं जहां पर वोटिंग का बहिष्कार किया गया, लोगों ने मतदान में हिस्सा नहीं लिया। तो एक बड़ा कारण है ये, जिस पर सरकार को देखना होगा, कोई ठोस कदम उठाने होंगे, नीति बनानी होगी इसके लिए। अगर ग्रामीण क्षेत्रों में इस तरह की लापरवाही बढ़ती जा रही है, ट्रांसफर करके लोग ऐसे आते हैं कि हाजिरी लगा के चले जाते हैं, हफ्ते भर तक कोई काम नहीं होता है, तो इसको लेकर तो सरकार की जवाबदारी है ना, उन्हें कुछ करना होगा इसके लिए। तो आगे सरकार की ये जिम्मेदारी किसकी है? पार्टीशन किया हुआ ना मैम, छोटा से बड़ा, बड़ा से बड़ा। तो हमारी जिम्मेदारी कि हमारा अगर ग्रामीण क्षेत्र है तो प्रधान के पास जाए, जिला पंचायत के पास जाए, कम से कम एकजुट होके जाए ना। लेकिन पंचायत स्तर पर और जिला स्तर पर शमशेर जी अगर कार्रवाई हो रही होती तो मुझे लगता नहीं कि इस तरह की समस्याएं आगे आ रही होती। हम ये देख रहे हैं कि जिला स्तर पर, पंचायत स्तर पर इस तरह की कोई कार्रवाई नहीं होती है, लोगों को कोई यहाँ पर समस्या का समाधान नहीं होता है, इसीलिए ये समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। और ऐसे जो लोग हैं जो काम चोरी कर रहे हैं, हफ्ते में एक दिन आते हैं, ताला लगा हुआ है सरकारी कार्यालयों पर, उनके हौसले इसी वजह से बुलंद हो रहे हैं क्योंकि जिला स्तर पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल, आपका कहना है। पूरे ग्रामीण क्षेत्र में ज्यादातर कोई भी सरकारी डिपार्टमेंट में ऐसे ही होता है। हफ्ते में 2 बार जाएंगे, 3 बार जाएंगे, 1 बार जाएंगे। कुछ तो अपने जूनियर को बोलते तुम देख लेना, प्यून चपरासी को बोलते तुम देख लेना। बिल्कुल समस्या है। ठीक है, लेकिन शमशेर जी कहीं ना कहीं सरकार की जवाबदारी तो बनी ना इस पर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है शमशेर जी,
ये तस्वीरें आपको बाराबंकी से दिखा रहे हैं, जहां पर किस तरह से आप देखिए आयुष्मान आरोग्य मंदिर पर ताला लगा हुआ है। ग्रामीणों का ये कहना है कि हफ्ते भर में सिर्फ एक दिन ये खुलता है और जहां पर हाजिरी लगाकर उसके बाद भी जो डॉक्टर है, जो अधिकारी कर्मचारी हैं, वो चले जाते हैं, लेकिन आम जन को सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। बेहद गंभीर ये विषय है जिस पर जांच होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तो आयुष्मान आरोग्य मंदिर बाराबंकी जनपद की पंचायत का ये पूरा मामला, जहां पर इस तरह के आयुष्मान भारत को जिस तरह की बात की जाती है, लगातार सरकार की ओर से योजना चलाई जा रही है, लेकिन उसका लाभ ग्रामीणों को नहीं मिल पा रहा है, जिसके जिम्मेदार कहीं ना कहीं अधिकारी कर्मचारी हैं, जिनकी लापरवाही की वजह से ये जो लाभ है वो ग्रामीणों को नहीं मिल पा रहा है, जिस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और ऐसे अधिकारी कर्मचारी जो हफ्ते भर में एक दिन हाजिरी लगाने के लिए पहुंचते हैं, उन पर निश्चित तौर पर ठोस कार्रवाई होनी चाहिए। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम इलाज का इलाज में इतना ही। आप बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।